इब्रानियों की किताब, इब्रानियों दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन को आज इस रीति से सुनिए, इस आधार पर सुनिए कि आज इस पृथ्वी पर रहते हुए जो एक नॉर्मल मनुष्य है, जो आम मनुष्य है, उसका जीवन ऐसा है जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, निकम्मा। पाप है अंदर, इंसान के अंदर पाप है, पाप की वजह से जीवन निकम्मा है, पाप के कारण श्राप है, बीमारी है, और आखिर मृत्यु है। एक व्यक्ति जो पाप में है, एक व्यक्ति जो पापी है, उसका जो अंत है वो है निकम्मा। अंत वो निकम्मा हो जाता है, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं रहता है। जब वो निकम्मा होता है तो तब वो केवल पछताता है। पछतावे के अलावा उसके हिस्से में कुछ भी नहीं होता है। मगर जो व्यक्ति जमीन पर रहते हुए यीशु नाम पर विश्वास करता है, जमीन पर रहते हुए अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु के नाम में उसके पाप क्षमा होते हैं। उसके जीवन में यह होता है जो यीशु इस जमीन पर करके गए हैं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमारे जैसा मांस और लहू लिया। यीशु इस संसार में पैदा हुए, जैसे हमारा मांस है, हमारा लहू है, ऐसा ही उसका भी लहू था, ऐसा ही उसको भी एक शरीर मिला। उस शरीर पर उसने उस शरीर में एक जीवन जिया, और शरीर पर एक स्ताव को झेला, एक दंड को झेला। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का कि जिसने हमारे लिए मनुष्य शरीर लेना कबूल किया, और हमारे इस शरीर में मनुष्य होने में भागी हो गया। यीशु मनुष्य बनकर मनुष्य होने में भागी बना, और मनुष्य होने में भागी होकर उसने क्या किया? उसने जान दी, अपनी जान दी। और जान देने से पहले उसने अपने ऊपर एक ताड़ना को सहा। एक सजा होती है, पनिशमेंट होती है, एक ताड़ना होती है। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों चीजों को अपने ऊपर लिया, मृत्यु के द्वारा सजा को, दंड को, और कोड़ों के द्वारा ताड़ना को। आज जो मनुष्य पर बीमारियां हैं वो ताड़ना है, और जो मृत्यु है वो सजा है। मृत्यु के उपरांत जो नरक की सजा है वो सजा है। जो विश्वासी है उस पर वो सजा नहीं होगी। विश्वासी सजा का हकदार नहीं होगा। यीशु के नाम में वो सजा से बच जाएगा। कैसे बचेगा वो यहां पर लिखा गया, जिसको हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यीशु ने मृत्यु में, लहू मांस में भागी होकर एक मृत्यु ली, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मांस और लहू में सहभागी होकर उसने इस शरीर पर मृत्यु को लिया। मृत्यु को अपने ऊपर लेकर उसने क्या किया? उसने उसे निकम्मा किया जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। शैतान मार रहा था, सर्वनाश कर रहा था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसने मानव जाति का बीज तक खराब कर दिया था। मगर जब यीशु आए तो यीशु ने
आदम के पाप की सारी सजा अपने ऊपर ले ली, ताड़ना अपने ऊपर ले ली, और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, और उसने इस कार्य को करके उसे निकम्मा कर दिया जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। जिस शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसे प्रभु ने क्या कर दिया? सब बोलो क्या किया? निकम्मा। सब बोलो क्या किया? प्रभु ने उसे निकम्मा किया। और आज अगर हम इंसान की अवस्था को देखें, जो प्रभु के बिना है, जहां चर्च भी आता है और प्रभु की वचन को ठीक रीति से नहीं मानता, नहीं समझता है, तो वो अपने जीवन में इस बात को देख रहा है कि वो अलग अलग तरीके से निकम्मा है। एक व्यक्ति नशा करता है, नशे ने उसके शरीर को निकम्मा कर दिया है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, बीमारी ने उसे निकम्मा कर दिया है। एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया है, उसे निकम्मा कर दिया है। कोई पागल हो गया है, कोई कार्य करने की क्षमता से वंचित हो गया है, और कई बच्चों को ऐसे शैतान ने पकड़ लिया है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, जहल बना दिया, उनको निकम्मे कर दिया। आज शैतान जो है इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है? जो उसके हिस्से में पड़ा है निकम्मापन, वो मनुष्य जाति में बांट रहा है, वो मनुष्य जाति को दे रहा है। जो कॉन्शियस हो जाएगा, जो ठीक विश्वासी बन जाएगा, जो जागृत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने तो शैतान को निकम्मा किया है। शैतान निकम्मा नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। आज अगर कोई अपने शरीर में निकम्मापन महसूस करता है, आत्मा में निकम्मापन महसूस करता है, अपनी जिंदगी में निकम्मा महसूस करता है अपने आप को, तो वो जे बोले इब्रानियों 2:14 पूरा है। शैतान तू मुझे निकम्मा बनाने के लिए आया, मेरे प्रभु ने तो तुझे निकम्मा कर दिया है। आमीन। ऐ शैतान तू मुझे निकम्मा करने के लिए आया, मेरे प्रभु ने तुझे। निकम्मा होना मनुष्य के लिए नहीं है, और विश्वासियों के लिए तो है ही नहीं। आमीन। निकम्मा होना विश्वासियों के लिए तो है ही नहीं। अगर विश्वासी को निकम्मा किया गया है, तो आज विश्वासी को समझने की जरूरत है कि मैं निकम्मा होने के लिए चुना नहीं गया हूं, मैं तो सब कुछ करने के लिए चुना गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सब कुछ करने के लिए चुना गया हूं। अगली जो बात है वो बड़ी क्लियर है कि जो जीवन भर मृत्यु के डर में फंसे हुए थे, जो जीवन भर किसके डर में फंसे थे? हाँ जी, जो जीवन भर मृत्यु के डर में फंसे हुए थे, उनको छुड़ा ले, उनको आजाद कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वक्त आपके लिए विशेष प्रार्थना होने वाला है। प्रभु आपको ये वचन जो देता है, आप इस वचन को लीजिए और आप इस वचन को फॉलो करिए कि आपको कोई निकम्मा नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये एक विश्वासी का वचन है, एक विश्वासी के लिए है। विश्वासी ऐसा बोले। आमीन। एक तरफ निकम्मा है, एक तरफ सब कुछ करने वाला, सब कुछ कर सकने वाला है। आप किस तरफ हो? आप कौन हो?
आपने यीशु के नाम में जानना, पहचानना और करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने किसे निकम्मा किया है? शैतान को। शैतान किसे निकम्मा करता है? इंसान को। तो इंसान ने क्या कहना है? हाँ, जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उससे पहले ये कहना है, शैतान निकम्मा होना मेरे हिस्से में नहीं है, निकम्मा होना तेरे हिस्से में है। आमीन। आप अपना हिस्सा लीजिए, शैतान अपना हिस्सा लीजिए। आमीन, हालेलुया। आप कौन सा हिस्सा लेना आपने? हाँ, हमारा हिस्सा कौन सा है? कि हम काम के हैं, हम निकम्मे नहीं हैं। हालेलुया। हम कैसे हैं? काम के हैं, हम काम के हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने लोगों को काम के बनाता है। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता हो कहता है कि अब वो तेरे काम का है, पहले वो तेरे काम का नहीं था। आमीन, आमीन, आमीन। अब प्रभु के बच्चों, हमने इस बात पर चलना है कि अब हम परमेश्वर के काम के हैं। आमीन। अब हम निकम्मे, अब हम परमेश्वर के काम के हैं। आओ प्रभु की हजूरी में इस बात के लिए अपने आप को दे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका कि आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि आपने खुद जहां पर आकर शैतान से द्वंद्व किया, आप जीत गए और आपने शैतान को निकम्मा कर दिया और मृत्यु पर जो उसका अधिकार था वो भी उससे छीन लिया। अब मृत्यु पर शैतान को अधिकार नहीं है, अब मृत्यु पर और जीवन पर अधिकार जीसस प्रभु केवल आपको है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए आप मुर्दों में से जिंदा होकर अपने शिगिर्दों में आए और आपने कहा, आसमान और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रभु अब सब सारा अधिकार आपके पास है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु आज हम चाहते हैं सबकी जिंदगी में ऐसा कार्य हो, कोई निकम्मा ना रहे, सब काम के हो जाएं। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको दे दे ऐसा, सबको दे दे ऐसा। प्रभु तेरे बच्चों को ताने मारे गए, लांछन लगाए गए, बहुत सी बातों से ठट्ठा किया गया है, निकम्मा निकम्मा कहकर छेड़ा गया है, डिसेबल डिसेबल कहकर छेड़ा गया है। आई प्रभु तू अपने लोगों को फिलिप्पियों 4:13 के अनुसार शक्ति से भर दे, ताकि जैसे तेरा दास कहता है, जो प्रभु हमें सामर्थ देता है उस सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा होने पाए। हालेलुया, ऐसा ही होने पाए। हालेलुया, ऐसा ही होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।